सारे लोग शेयर कर दो जरा। शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो जहां तक मुझे याद है, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। हम पढ़ चुके हैं इनलाइन फंक्शन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा सारा पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पढ़ चुके ना, बोलो यार। देन हमने देखा स्ट्रक्चर इन C++ वर्सेस C++। देन हमने मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिया। देन लास्ट में हमने क्या कहा कि क्लास वाला काम भी ऑलमोस्ट सेम है। यही सब हमने पढ़ा ना, यही सब हमने पढ़ा ना। हमने ये देख लिया एनकैप्सुलेशन क्या होता है, लॉजिकली हमने समझ लिया एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होती है ना। ये सिर्फ वर्ड है, कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है ना, सबको सब कुछ याद है। सर बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर के मेंबर्स पब्लिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स पब्लिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्लास के सारे मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। भाई सी में जब आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते थे तो क्या उस वेरिएबल के जरिए मेंबर्स को आउटसाइड द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर हम एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं। याद आ गया सबको, याद आ गया सबको। लेकिन C++ का रूल क्या कहता है, ऊप्स का फीचर क्या कहता है कि किसी भी क्लास की, किसी भी एंटिटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के मेथड्स के थ्रू ही आप चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हाँ या ना। क्योंकि डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। मैं सबको याद है, इतना कहानी सबको याद है। भैया जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास में प्राइवेट पब्लिक ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूं, प्लीज लाइव क्लास में रहा कीजिए, ठीक है ना। देख लो भैया, आज 300 से 135 हो चुके हैं, है ना। मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं C++ कंटिन्यू करूंगा अब। नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू C++, ठीक है। चलिए देखते हैं, आराम से समझते हैं। सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आज का टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं पहली क्लास में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से, फिर भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आपने आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी है, बिल्डर्स बिल्डर्स बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं लाइक DLF, ऐसे ही बहुत सारे बिल्डर्स हैं ना जो सोसाइटी बनाते हैं, मतलब और
और कौन है? ऐसे ही बहुत सारे हैं, आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखे होंगे, देखा है या नहीं? देखा है या नहीं? देखा है? अप्रूव्ड सोसाइटीज में जो फ्लैट्स बनते हैं, आवास विकास के मकान देखे होंगे, देखे या नहीं? है ना? तो बिल्डर्स, जो स्टैंडर्ड बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, समझिएगा, जब उनका कोई प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं सर? एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है? उन्हें एक प्लान बना के देता है। एम आई राइट? आर्किटेक्ट उन्हें एक प्लान बना के देता है। भैया हाँ या ना में जवाब देते हुए चलिएगा। हाँ सर, आर्किटेक्ट उन्हें एक प्लान बना के देता है, ठीक है। अभी तक क्या कोई भी घर बना है? नहीं सर। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लान, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लान 500 फ्लैट बनाए जाते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सब एक जैसे होंगे, ऑलमोस्ट ऑल द फ्लैट्स आर सेम। 2 BHK, लेट अस सपोज 2 BHK की बात करता हूं, 500 2 BHK फ्लैट्स आपने देखे हैं ना? बिल्डिंग में जाते हैं, सर एक मॉडल दिखा दो 2 BHK, एक दिखा दो। क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे हैं। हम जब मकान खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई एक मॉडल फ्लैट दिखा दो, तो वो कोई भी एक 2 BHK खोल के आपको दिखा देता है। क्यों? अरे सारे 2 BHK एक जैसे हैं। Why? Because all those 2 BHK are based on some plan. बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? भाई पवन सिंह ऐसा करो, और 100 बार मैसेज करो, और 100 बार मैसेज करो, ठीक है? और 100-200 बार स्पैम कर दो, बिल्कुल स्पैम कर दो। मतलब पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, तुम स्पैम कर दो, तुम मैसेज पे मैसेज करते रहो, सर ये टॉपिक छूट गया है ना? तुम स्पैम करो, अभी पढ़ो मत, तुम C++ पढ़ने नहीं आए हो। हाँ या ना? तो सर ये जो प्लान था, ये क्या है? क्या इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं सर। एक्चुअली प्लान तो लॉजिकल चीज है, प्लान तो लॉजिकल चीज है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? जब हमने फ्लैट बनाया, किसके बेस पे बनाया? इस प्लान के बेसिस पर। आराम से समझिएगा, फिर से समझिएगा। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस किसका है? सर इसका है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यार मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई भी एक मोबाइल का मॉडल नंबर बताओ मेरे को, कोई भी एक मोबाइल पर्टिकुलर, जैसे मैं कहूं ये कौन सा है, वन प्लस नॉड, लेट अस सपोज मैं कहता हूं वन प्लस नॉड, वन प्लस नॉड, ठीक है? मैं आपसे कहता हूं वन प्लस नॉड, ठीक है? ये कोई भी मोबाइल, लेट अस सपोज कोई भी मोबाइल, ओप्पो XYZ मॉडल, ओप्पो XYZ, एक पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहा हूं। आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। ठीक है, आराम से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। सर 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 ओप्पो XYZ, आराम से सुनिएगा सर। मथुरा में मैं एक शॉप पर गया, मैंने पूछा यार ये मॉडल कितने का है? आराम से देखिएगा, ये मॉडल कितने का है? मतलब बड़ा बड़ा सा शोरूम है, बड़ा सा शोरूम है, उसके पास ये ऐसे हजारों मॉडल, मतलब यही मॉडल के 1000 फोन हैं। मैंने पूछा ये मॉडल कितने का है? समझिएगा, उसने बोला 9000 रुपए का। उसने क्या बोला? 9000 रुपए का। ठीक है सर, मेरा मन नहीं भरा, मैं दूसरी शॉप पर गया, मैंने उससे पूछा कि यार कितने का है? उसने कहा 9200 रुपीज का। मेरा मन फिर भी नहीं भरा, मैं तीसरी शॉप पर गया, उसने बोला कि भैया 9000
या और बढ़ा लेता हूं इसको 9,500 रुपए का, ठीक है। लेट अस सपोज, अच्छा यही फोन मैं आगरा में गया, यही फोन मैं आगरा में गया, सब जगह यही फोन आगरा में 10,000 में मिल रहा था, यही सेम फोन दिल्ली में 8,000 में मिल रहा था। आराम से समझिएगा, मैं एक पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, मुझ जैसा आदमी जब मोबाइल खरीदने जाता है, जो ज्यादा जानकारी नहीं रखता मोबाइल की, वो जाके पूछता है भैया इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो बताता है देखो, आराम से समझिएगा, इतनी कैपेसिटी का कैमरा है, अच्छा इतनी रैम है, अच्छा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? हाँ या ना? है ना? तो आप चाहे पहले शोरूम में जाएं, चाहे दूसरे शोरूम में जाएं, चाहे तीसरे में जाएं, चाहे आगरा से परचेज करें, चाहे दिल्ली से परचेज करें, एक बात कंफर्म है सर, ये सारे मोबाइल जिनकी भी आप बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉडल की, चाहे यहां से खरीदो, 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 क्या सबके फीचर्स सेम होंगे? क्या सबके फीचर्स सेम होंगे? सर व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों है सर? सबके फीचर्स सेम क्यों हैं? बिकॉज ओप्पो कंपनी वालों ने जब ये मॉडल बनाया होगा तो सबसे पहले क्या किया होगा सर? सबसे पहले इसकी डिजाइन प्रिपेयर की होगी कि देखो यार इसका वेट इतना होगा, एम आई राइट? इसमें हम एलईडी फीचर देंगे, इसका कैमरा इतने पावर का होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया होगा सर? सबसे पहले इन्होंने डिजाइन बनाया होगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? हाँ या ना? सबसे पहले डिजाइन बनाया होगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं? बेस्ड ऑन दिस डिजाइन, बेस्ड ऑन दिस डिजाइन, मैं जानबूझ के कैपिटल में डी बनाया है, बेस्ड ऑन दिस डिजाइन मल्टीपल am I right? 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 सर ये क्या है? सर ये तो क्लास है, लॉजिकल सिर्फ लॉजिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? सारे उसी मॉडल के फोन इस प्लान, इस डिजाइन के बेसिस पर बनाए गए होंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। तो क्लास क्या है सर? क्लास क्या है? क्लास क्या है सर? क्लास एक तरीके का प्लान है, क्लास एक तरीके की टेम्पलेट है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, अब समझिए, फिर से समझिए, जब हमने स्टूडेंट नाम की क्लास डिफाइन की थी, जब हमने स्टूडेंट नाम की क्लास डिफाइंड की थी, याद कीजिएगा अच्छे से सारे लोग, अगर किसी को याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए पब्लिक प्राइवेट सब छोड़ दीजिए, अभी के लिए पब्लिक प्राइवेट सब छोड़ दीजिए और मान के चलिए सब कुछ पब्लिक है, ठीक है? अगर आपको फिर भी टेंशन है तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है? और यहां क्या था बेटा? वॉइड इनपुट नाम का एक फंक्शन था और एक फंक्शन क्या था? प्रिंट डिटेल। याद आ गया सबको? सबको याद आ गया क्या? सबको याद आ गया? सर ये क्या है? ये क्या है? आराम से सोचिएगा। सर क्या फिजिकली कुछ भी हुआ इससे? क्या फिजिकली
कुछ भी हुआ इससे? नहीं सर, ये तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि किन किन प्रॉपर्टीज में हम इंटरेस्टेड हैं और क्या क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? हाँ सर। क्या इससे कोई भी मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं सर। क्या इससे कोई भी मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं सर। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? समझिए समझिए सर, एक्चुअली इससे मैं करना क्या चाहता हूं, मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो एक्चुअली में उसमें मैं क्या चाहूंगा सर, मैं स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट की डिटेल रखना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पंकज, एज है 40 और मार्क्स हैं 80.8। ठीक है, हाँ या ना? तो एक्चुअली में हम सॉफ्टवेयर में रखते क्या है? सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया जाता है सर? एक्चुअली में सॉफ्टवेयर में हम किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही तो रखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एम आई राइट और नॉट? दिस इज सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली एक और स्टूडेंट हो सकता है, मान लीजिए स्टूडेंट एज 42, नेम इज नीरज एंड मार्क्स आर 82.6। सर ये क्या है? ये किसी और स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? सर एक्चुअली में सॉफ्टवेयर में हम क्या रखना चाहते हैं? वैल्यूज या रिलेटेड वैल्यूज के ग्रुपिंग को कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं। एम आई राइट और नॉट? सोच समझ के बोलिएगा। हाँ या ना? भाई किसी भी प्रोजेक्ट में हम रियल वर्ल्ड एंटिटी, किसी भी प्रोजेक्ट में हम रियल वर्ल्ड एंटिटी की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ही तो रखना चाहते हैं। हाँ या ना? तो एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रोग्राम में, हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, यानी कि हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फिजिकली आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ या ना? सोच समझ के बोलिएगा, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। भाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है ना? देखो समझना, रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट सर लॉजिकल एंटिटी है, सॉफ्टवेयर में एक स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा? कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। अगर मैं ये सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूं तो मेरे सॉफ्टवेयर में एक स्टूडेंट 3 चीजों से डिफाइन होता है। उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है, उसके मार्क्स क्या है। एम आई राइट? दैट मींस ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन किसी और स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। हर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बोलो भैया हाँ या ना? सबको क्लियर है? तो प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट कुछ इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट क्या लेके बैठा है सर? कुछ इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। हाँ या ना? सर एक मेमोरी ब्लॉक लेके बैठा है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। बोलो हाँ या ना? तो ऑब्जेक्ट आपके सॉफ्टवेयर में, आपके प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एम आई राइट? रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एम आई राइट? हाँ या ना? हाँ या ना?
अब वो रियल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। बोलो भैया हाँ या ना। आदर्श तिवारी, अननेसेसरली ज्यादा सोचोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्लास किया करो और पढ़ा करो, क्लास किया करो और पढ़ा करो। तो दैट मींस ऑब्जेक्ट क्या करता होगा सर? ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता होगा, ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस किस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा? ऑब्जेक्ट किस किस इंफॉर्मेशन को सेव करेगा? सर हमारा ऑब्जेक्ट एज, नेम और मार्क्स को स्टोर करेगा। कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? सर क्लास is a description of an object. Class is a description of an object. क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिली, लेकिन क्लास ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हाँ या ना? दैट इज वाई क्लास एक प्लान की तरह है। पहले क्लास बनेगी, पहले आप ये बता रहे हैं कि हम किस किस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, हम किस किस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, क्या क्या ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं। बोलो हाँ या ना। You can say class is a user defined data type and object is a variable of that data type. सिंपल शब्दों में, जैसे स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, जैसे स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, उसका वेरिएबल ओके सर बन सकता है। क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका? वेरिएबल। बोलो भैया हाँ या ना, बोलो भैया हाँ या ना। सबको ओके है? सबको ओके है? सर याद दिला दे रहा हूं आपको, आपको अच्छे से याद दिला दे रहा हूं। पहली क्लास जब मैंने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है सर? कॉमन नाउन। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन जब मैंने कहा पंकज शर्मा, तो ये क्या था? ये क्या है? प्रॉपर नाउन। पंकज शर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट। बोलो यार हाँ सर। भाई स्टूडेंट तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम आई राइट और नॉट? हाँ सर। पंकज शर्मा is an instance of student। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर एग्जाम्पल और इंस्टेंस सेम चीज है, इज दैट ओके? हाँ या ना? तो ये क्या है? ये दरअसल में क्या है सर? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की। ये क्या है? क्लास। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया हाँ या ना। So can I say object is an instance of a class? Can I say object is an instance of a class? चलिए तो अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कई बच्चे हमेशा सिर्फ थ्योरी के लिए आते हैं। व्हाट इज अ क्लास? सर क्लास इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। क्लास सब स्मॉल में है भैया, इज अ कीवर्ड in C++. It is not present in C language. अच्छा सर। सर क्लास के अंदर क्या मैं कह सकता हूं डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्लास इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, क्लास को देखिए, है ना? बोलो यार सर क्लास क्या होता है? क्लास के अंदर क्या होता है? सर क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। याद आया? सबको याद आ रहा है? धीरे धीरे सबको याद आ रहा है या नहीं? सबको याद आ रहा है या नहीं? सबको याद आ रहा है? सर हमने बोला था एनकैप्सुलेशन दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। So it is a way to implement encapsulation. It is a way to implement encapsulation. दूसरा मेथड क्या है? दूसरी क्या चीज है जिससे एनकैप्सुलेशन को हम इंप्लीमेंट करते हैं क्लास की बजाय? सर स्ट्रक्चर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। It is प्लान, टेम्पलेट, डिजाइन, बोलिए,
ब्लूप्रिंट। एम आई राइट? फॉर ऑब्जेक्ट। ये सबको क्लियर है? ये पांचों बातें क्लास के बारे में सबको क्लियर है? ये पांचों बातें क्लास के बारे में सबको क्लियर हैं? ये पांचों बातें क्लास के बारे में सबको क्लियर हैं? ये पांचों बातें क्लास के बारे में सबको क्लियर हैं बेटा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एक ही बात है, ठीक है? एग्जाम्पल समझ सकते हो? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलिएगा। कैन आई से ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? कुछ ना कुछ डेटा, तभी तो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। बोलो यार, बोलो यार हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा पांचवा, इतनी देर से तो यही पढ़ा रहा था भाई। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्लास बनाने का मतलब हम सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एक ऑब्जेक्ट पर क्या क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। लेकिन क्लास लिखने से, क्या स्ट्रक्चर डिफाइन करने से, क्या स्ट्रक्चर डिफाइन करने से कुछ भी फिजिकल मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं सर। बिल्डिंग का प्लान बनाने से कुछ होता है? नहीं सर। जब फ्लैट बनेंगे उस प्लान पर बेसिस, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो फ्लैट का है ना। इज दैट ओके और नॉट? जो भी था भैया, जो भी पूछ रहा था। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, फालतू की बातें करवा लो इन बच्चों से। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, फालतू की बातें करवा लो। जितनी फालतू की बातें आप करवा सकते हो वो सब करवा लो इन लोगों से। नहीं अभिषेक, बिल्कुल नहीं होगा, है ना? नहीं अभिषेक, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सॉरी। सी प्लस प्लस मैं पूरा कराने की कोशिश जरूर करूंगा, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो, है ना? मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो अब क्लास कैसे बनाई जाती है? सर ये तो आप दिखा चुके हो, दिखा चुका या नहीं? सर जैसे आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? स्ट्रक्चर का नाम। ऐसे ही तो करते थे। और सी प्लस प्लस में हमने क्या देखा? सी प्लस प्लस में हमने देखा कि, जल्दी बताइए, दिखा चुका ना ये सब? सब कुछ दिखा चुका या नहीं सर? सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में मेंबर वेरिएबल्स तो होते ही हैं, साथ की साथ अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो और क्या हो सकता है सर? मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं। याद आया? याद आया क्या सबको? ये दो क्या हैं? फंक्शन। मेंबर, अरे मेंबर इन्हीं का पार्ट है, इसलिए तो इसको हम क्या कह रहे हैं? मेंबर फंक्शन। सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में मेंबर वेरिएबल भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं। कलेक्टिवली इन सबको, इन पांचों को हम क्या कहेंगे? मेंबर्स। हाँ या ना? मेंबर एक जनरलाइज टर्म है। मेंबर मतलब मेंबर है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फंक्शन है। मेंबर वेरिएबल दैट मींस आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। मेंबर फंक्शन यानी कि आप फंक्शंस की बात कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? क्या सबको इतना बात क्लियर थी? क्या सबको इतनी बात क्लियर थी?
क्या आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर थी? विकी मैम, विकी, मेंबर फंक्शन को एनकैप्सुलेशन नहीं कहते, एनकैप्सुलेशन कहते हैं बाइंडिंग ऑफ डेटा अलोंग विद फंक्शंस वी कैन अप्लाई ऑन दैट डेटा। रिलेटेड चीजों को हमने ग्रुप कर दिया, रिलेटेड चीजों की हमने बाइंडिंग कर दी। ये मैंने कल या परसों में पढ़ाया था, आई होप आपको याद हो। नहीं याद है तो आई कांट हेल्प, सॉरी। सबको क्लियर है? सर बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बस आप स्ट्रक्ट की जगह यहां क्या लिख सकते हैं? क्लास लिख सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। सबको यहां तक कहानी क्लियर है? सबको यहां तक कहानी क्लियर है? सर लेकिन बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के सारे मेंबर पब्लिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्लास के सारे मेंबर प्राइवेट होते हैं। बोलो बेटा हाँ या ना? अच्छा, अब हमने बात की कि क्लास के अंदर हमने बात की क्या, कि हमने कहा कि अगर आपको क्लास बनानी है तो क्लास कुछ इस तरीके की होगी, क्लास देन क्लास नेम और देन क्या होंगे? कुछ वेरिएबल्स होंगे। बोलो हाँ या ना? मेंबर वेरिएबल्स होंगे कुछ, देन मेंबर फंक्शन होंगे। अभी मैं पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं। पब्लिक प्राइवेट क्या होता है? पब्लिक और प्राइवेट कल हमने पढ़ लिया था। पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो कि ये बताते हैं मेंबर्स किसी भी क्लास के, किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास और स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं या नहीं। याद आ गया? पब्लिक प्राइवेट की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आराम से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? अभी आराम से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अभी मैं पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमने कहा क्लास के अंदर या तो मेंबर वेरिएबल होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? 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 यार प्लीज ना ये सब बातें मत किया करो, आपने कहा था, ये हुआ वो हुआ, आपने भी बहुत कुछ कहा था। मैंने ये कहा था अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है ना, 300 से 200 हो चुके हैं मात्र 8 क्लास में, ठीक है, तो मुझे पता है अगली 8 क्लास में 200 से 100 रह जाएंगे, इसीलिए ठीक है ना, मेरे बस का भी बेटा, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है। यहां मैं क्यों हूं? एक बात बताओ, यहां मैं क्यों हूं? है ना, मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाने आया हूं, है ना। तो ये हरिश्चंद्र वाली बातें मुझसे मत करो प्लीज, है ना। आप शायद आज आए होगे पहली क्लास में, ईमानदारी से जवाब देना, क्या आप 8वीं क्लास में आए हो? नहीं ना। तो ये सब बातें मुझसे मत किया करो प्लीज, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ो आराम से। ठीक है। अच्छा सर, आपने सी और सी प्लस प्लस में एक डिफरेंस बताया था, आपने सी और सी प्लस प्लस में एक डिफरेंस बताया था, जल्दी बताओ क्या डिफरेंस था? जल्दी बताओ क्या डिफरेंस था? सर सी में स्ट्रक्चर के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं आता है, सी में स्ट्रक्चर के अंदर स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर नहीं बन सकता है, बट इन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर के अंदर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल अलाउड है, स्टैटिक मेंबर ही अलाउड है। चलो सी प्लस प्लस के अंदर स्टैटिक मेंबर अलाउ है, तो आराम से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं मेंबर वेरिएबल कैसा हो सकता है, तो सर मेंबर वेरिएबल या तो ऐसा होगा, आराम से समझिएगा, हाँ सर, या फिर मेंबर वेरिएबल ऐसा होगा। भाई मेंबर वेरिएबल या तो स्टैटिक होगा या स्टैटिक नहीं होगा, समझिए आराम से। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मेंबर वेरिएबल
या तो इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, प्लीज बस सुनते रहिए, प्लीज बस सुनते रहिए और मजा लीजिए। सर अगर इस तरीके का है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। देखो मेंबर वेरिएबल तो आपको पता है, मेंबर वेरिएबल तो आपको पता है, मेंबर है और वेरिएबल है, लेकिन हम इसे क्या कह रहे हैं, ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। अब हम इंस्टेंस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को। इंस्टेंस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को। याद रखिएगा 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, बस 2 मिनट का टाइम लूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, ठीक है सर। अच्छा, लेकिन यहां पर क्योंकि स्टैटिक लिखा है और ये क्या है, वेरिएबल, लेकिन मेंबर वेरिएबल, भाई ये क्लास के बाहर थोड़ी ना है, क्लास के अंदर है, यानी क्लास का मेंबर है, वेरिएबल है और स्टैटिक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। बोलो भैया हाँ या ना। यानी कि अगर एक वेरिएबल के आगे स्टैटिक नहीं लगा है तो वो किस तरीके का वेरिएबल माना जाता है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। और अगर स्टैटिक लगा है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। जो पढ़ा रहा हूं पहले उतना बताइए, उतना क्लियर है सबको। हाँ या ना, ठीक है सर। सिमिलरली मेंबर फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं, मेंबर फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वॉइड फन, प्लीज आराम से समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा वॉइड एफ, और वॉइड नहीं लिखता, कहीं आपको लगे कि हमेशा वॉइड होता है क्या, इंट एफ इंट एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन है। सर ये फंक्शन कैसे हैं, ये फंक्शन कैसे हैं, ये फंक्शन कैसे हैं सर, मेंबर फंक्शन तो है, हाँ या ना। क्या इनके आगे स्टैटिक लिखा हुआ है, नहीं सर। अगर स्टैटिक नहीं लिखा है तो इन दोनों को मैं क्या कहूंगा, सर ये दोनों इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हैं, ये दोनों इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हैं। सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए। अभी मैं सिर्फ आपको चीजें दिखा रहा हूं कैसे होती हैं कैसी नहीं, ठीक है सर। लेकिन बट किंतु परंतु अगर यहां पर कुछ ऐसा लिखा होता, स्टैटिक इंट जी, या कुछ ऐसा लिखा होता स्टैटिक वॉइड एच, सिर्फ इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक पर, प्लीज आराम से समझिएगा। सर ये दोनों क्लास के अंदर हैं, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, ये दोनों क्लास के अंदर हैं तो मेंबर फंक्शन तो है ही, लेकिन इनके आगे स्टैटिक नहीं लिखा है, इसके आगे स्टैटिक लिखा है, तो ये क्या है सर, ये है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बोलो यार। सर क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स। मेंबर्स दो तरह के होते हैं, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन। मेंबर वेरिएबल भी दो तरीके के बन सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। सर मेंबर फंक्शन भी दो तरीके के बन सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। कहानी यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक कहानी क्लियर है सबको। भविष्य तिवारी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 7 क्लासेस निकल चुकी हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी भविष्य तिवारी जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, अगर मैं आपसे कहता हूं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, तो सर इंस्टेंस का लॉजिकल मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल। आया ना, ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल। बोलो आया ना, बोलो आया ना। अच्छा,
जब मैंने स्टूडेंट, मान लीजिए आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है महेश, उसका नाम है, 24 उसकी एज है, और क्या था बेटा, 40.6 उसके मार्क्स हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, सुन के समझ के बताइएगा, ठीक है सर ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट, सही है ना? हाँ सर अगर मैं दूसरे स्टूडेंट की बात करूं तो क्या दूसरे स्टूडेंट की एज 24 होना जरूरी है? नहीं सर, इसकी एज 26 हो सकती है। क्या उसका नाम महेश ही होना चाहिए? नहीं सर, उसका नाम सुरेश भी हो सकता है। क्या उसके मार्क्स 40.6 ही होने चाहिए? नहीं सर, 60.4 ही होने चाहिए। आराम से समझिएगा, हमारी क्लास में 3 वेरिएबल थे, एज, नेम एंड मार्क्स। समझिएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं 2 स्टूडेंट की बात करूं तो क्या जरूरी है कि एज सेम हो? सर एज डिफरेंट होगी, 2 स्टूडेंट के लिए नाम डिफरेंट होगा, मार्क्स डिफरेंट होंगे, सेम हो सकते हैं लेकिन हर एक के लिए सेम होंगे क्या? नहीं सर। आराम से बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा, आराम से बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। दैट मीन्स सर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल मेमोरी। ऑब्जेक्ट कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकली बात कर रहे हैं, फिजिकल मेमोरी एलोकेट होगी। अब सोच समझ के बताइएगा, मान लो मैंने क्लास बनाई लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मान लो मैंने क्लास बनाई लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। सुनिएगा, मान लो मैंने क्लास बनाई लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो क्या इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी? क्या इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी? क्या इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्लास से कोई मेमोरी नहीं मिलती, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब मेमोरी मिलती है, हाँ या ना? ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछूं, जो हमने प्रिंट डिटेल नाम का फंक्शन बनाया था, जो हमने प्रिंट डिटेल नाम का फंक्शन बनाया था, एक हमने इनपुट नाम का फंक्शन बनाया था, हमने ऐसा ही तो लिखा था, उसके आगे वॉइड, और यहां भी क्या लिखा था? वॉइड। सर इन दोनों को आप इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्यों कह रहे हो? इन दोनों को आप इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब आपने प्रिंट डिटेल को कॉल किया था तो आपने कुछ ऐसा किया होगा, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट डिटेल, याद आया? याद आया? याद आया? और प्रिंट डिटेल क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही प्रिंट करता है। अगर आपने s1 डॉट प्रिंट डिटेल किया था, अगर आपने s1 डॉट प्रिंट डिटेल्स किया था, तो एक्चुअली में इस प्रिंट डिटेल ने कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रिंट की होगी? s1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रिंट की होगी, बोलो हाँ या ना? ठीक है सर। सिमिलरली जब आपने s2 डॉट इनपुट किया होगा, तो जो भी डेटा जाएगा वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा? s2 के अंदर जाएगा। सारे लोग सोच समझ के बोलना, कहीं गलती ना हो। सर फंक्शन ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, इनको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शन ऑब्जेक्ट से डॉट लगा के कॉल हो रहे हैं। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना?
अच्छा एक बात बताओ, क्या इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को मेमोरी मिलती होगी ऑब्जेक्ट के अंदर? क्या इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को मेमोरी मिलती होगी ऑब्जेक्ट के अंदर? सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। इंस्टेंस मेमोरी फंक्शन, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जब ऑब्जेक्ट बनता होगा तो उसके अंदर क्या ये फंक्शंस को भी मेमोरी मिलती होगी? सोच समझ के बोलिएगा। नहीं सर, ऑब्जेक्ट बनता है तो फंक्शंस को मेमोरी नहीं मिलती। ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। बोलो हाँ या ना? ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस नहीं होते हैं। फंक्शन को मेमोरी कब मिलती है? जब फंक्शन कॉल होता है, जब फंक्शन कॉल होता है। हर्षाली, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होते हैं फंक्शन। मुझे नहीं पता आपने कहां से पढ़ा है। तो सर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कौन होते हैं? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कौन होते हैं? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कौन से होते हैं? जो जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं, वो फंक्शन जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने S1 डॉट प्रिंट डिटेल किया तो ये प्रिंट डिटेल किसकी डिटेल प्रिंट करेगा? S1 ऑब्जेक्ट की। अगर आपने S3 डॉट प्रिंट डिटेल किया तो प्रिंट डिटेल किसके स्पेसिफिक काम करेगा? S3 के। अगर आपने S2 डॉट इनपुट किया तो सारा डेटा, हाँ या ना, हाँ या ना, जो भी वेरिएबल है वो किसके अंदर अलॉट होंगे? सर S2 के वेरिएबल में डेटा अलॉट होगा। तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन उन फंक्शंस को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं। तो क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, ऑब्जेक्ट जानते हैं ना, ऑब्जेक्ट का मतलब वेरिएबल्स, हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या कर रहा था सर? 3 जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा था, उसमें वैल्यू डाल रहा था। और प्रिंट डिटेल क्या कर रहा था? ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा था। दैट इज वाई क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। क्लास के अंदर जो फंक्शन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करेगा उसे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जी हाँ शुभम शर्मा जी बताइए, कोई दिक्कत है? तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कैसे बनेंगे? स्टैटिक मत लिखो। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कैसे बनेंगे? जैसे नॉर्मल फंक्शन बनते हैं वैसे लिखो, स्टैटिक मत लिखो उनसे पहले। तो वो क्या हो जाएंगे? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। किन फंक्शंस को इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाओगे? सर जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे। प्रिंट डिटेल प्रिंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। बोलो हाँ या ना? अरे अगर S1 ने कॉल किया, S1 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो S1 से रिलेटेड काम होगा, S2 ने कॉल किया तो S2 से रिलेटेड काम होगा। इसीलिए ये क्या है? अब आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। मान लीजिए मैं क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन बनाता हूं, सुनिएगा समझिएगा, सुनिएगा समझिएगा। मान लीजिए मैं क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन बनाता हूं, तो लॉजिकली मुझे इस फंक्शन को कैसा बनाना चाहिए? लॉजिकली मुझे इस फंक्शन को कैसा बनाना चाहिए? क्या ये फंक्शन किसी भी प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स पर काम कर रहा है? नहीं सर। क्या मुझे इसे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना चाहिए? क्या मुझे इसे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना चाहिए? सर अब क्या फर्क, एक बात समझो, इसे S1 कॉल करेगा
तब भी हेलो एवरीवन प्रिंट होगा, इसे S2 कॉल करेगा तब भी हेलो एवरीवन प्रिंट होगा, इसे S3 कॉल करेगा तब भी ये होगा। दैट मींस नो मैटर इसे कितने ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, सेम ही तो काम हो रहा है। क्या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम हो रहा है? नहीं सर, यहां पर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको इसे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं बनाना चाहिए। अब अगर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं बनाना चाहिए तो कौन सा बनाना चाहिए? ये चीज आपको पता है, शर्मा जी पढ़ा चुके हैं। अब पागलों जैसी बातें मत करना। स्टैटिक का यूज क्या है अभी बताऊंगा, अभी मैं आया ही नहीं हूं स्टैटिक पे, तो बिल्कुल भी पागलों जैसी बातें मत करना, ठीक है? बिल्कुल बेवकूफों और पागलों जैसी बातें मत करना। यहां तक जितना पढ़ाया है पहले उसकी बात कीजिए, जितना पढ़ाया है पहले उसकी बातें कीजिए, जितना पढ़ाया है पहले उसकी बात कीजिए। सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है सर। हाँ आदित्य, बिल्कुल आदित्य, बहुत बढ़िया आदित्य, आदित्य एकदम मक्खन, आपको क्लियर हो गया। आदित्य आपको क्लियर हो गया बेटा, आपको मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हैं चीजें। आदित्य जी आपको क्लियर हैं बेटा सारी चीजें, बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया है। अब सारे लोग इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, क्या ये सबको दिख रहा है? क्या ये सबको दिख रहा है? क्या ये सबको दिख रहा है? ठीक है सर, हमने क्या कहा? क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, सबको याद है ना? अरे बोलो, सबको याद है या नहीं? अरे बोलो। हम क्या पढ़ चुके थे? सिक्योरिटी लगानी है तो डेटा मेंबर वेरिएबल्स को क्या कर दो? प्राइवेट इंट एज कैर नेम 20, ठीक है? फ्लोट मार्क्स, ठीक है? और मेंबर वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए आपको अच्छे से पता है। मेंबर वेरिएबल कैसे होने चाहिए सबको याद है ना? अरे बोलो, सबको याद है या नहीं? मेंबर वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए सबको याद है? चलो मैं बना हुआ कोड ले लेता हूं ताकि आपको याद आ जाए सब कुछ। मैं सबको बना हुआ कोड ले लेता हूं ताकि आपको सबको याद आ जाए। मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास बनाई, वेरिएबल्स को प्राइवेट किया, दो हमने फंक्शन लिए थे, दोनों को पब्लिक किया, ठीक है? दोनों को हमने पब्लिक किया, याद है? सबको याद है ना? सबको याद है ना? अब ये सब हटा दे रहा हूं, ये सब हटा दे रहा हूं, है ना? ये सब आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था और मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। सबको क्लियर था ना ये? सबको क्लियर था ना ये? भाई प्राइवेट 3 वेरिएबल, 2 फंक्शन हमने बनाए, एक प्रिंट डिटेल का और एक इनपुट का। अच्छा अब एक बात बताओ, ये सब कुछ हमने क्लास के अंदर ही तो बनाया है। देखो ये रही क्लास खत्म। क्लास कहां खत्म हुई? देखिए आराम से, यहां क्लास शुरू हुई और यहां क्लास खत्म हुई। यानी कि हमने जो मेंबर फंक्शन है वो किसके अंदर लिखे हैं? सर क्लास के अंदर। क्या हम इनको क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? सर हम चाहते हैं मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर बना ले। आराम से समझिएगा प्लीज, आराम से समझिएगा। दैट मींस मैं ये कह रहा हूं, ये हमारी क्लास खत्म। सर इज इट पॉसिबल कि मैं इसको यहां लिख दूं? देखो अगर आप इसको यहां लिखोगे और ऐसे ही लिखोगे तो ये क्लास का मेंबर नहीं रहेगा, है ना? तो इसीलिए आपको पहले तो इसका डिक्लेरेशन क्लास के अंदर करना पड़ेगा, प्रिंट डिटेल्स, ठीक है?
देखो सिर्फ डिक्लेरेशन किया है मैंने, सिर्फ डिक्लेरेशन यहां किया है, हाँ या ना। लेकिन जब आप डिफाइन करोगे इसे क्लास के बाहर, जब आप इसे डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, आपको यह बताना पड़ेगा कि यह फंक्शन किस क्लास का है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस क्लास का है। तो वो हम कैसे बताते हैं, आराम से देखिएगा सर, वो हम बताते हैं स्कोप रिजोल्यूशन, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। भैया चीजें क्लियर हैं? हाँ सर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं वॉइड इनपुट नाम के फंक्शन को भी बाहर डिफाइन कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बट किंतु परंतु आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहां आपने बना दिया, ठीक है, आपको दो काम करने पड़ेंगे। आपको एक तो यह बताना पड़ेगा किस क्लास का फंक्शन है, और क्लास के अंदर उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ या ना? सबको क्लियर है? तो यानी कि क्लास की बॉडी में डिक्लेरेशन करो और बाहर डिफाइन कर दो। बोलो बेटा आया ना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सबको क्लियर है? ठीक है सर, मस्त है, ठीक है, ठीक है सबको। सूरज गुप्ता कोड कैसे छोटा कर दूं यार? कर रहे हो ना बेवकूफों जैसी बातें, कोड छोटा कर दो। कतई बेवकूफों जैसी हरकतें मत करा करो यार, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोड छोटा कर दो, कर रहे हो ना बेवकूफों जैसी बातें। आप पहले इंट मेन का कोड लिख लो, आप पहले इंट मेन का कोड लिख लो, उसके बाद ऊपर वाला कोड लिख लेना। बेवकूफों जैसी बातें मत किया करो। ठीक है सर, कैंची से कोड काट दो, नहीं यार कैसी कैसी बातें करते हो। अगर आप जूम आउट करने को बोल रहे हो तो मैं कर देता हूं, ठीक है। अभिषेक क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभिषेक मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, क्या हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं यहां पर कुछ नई चीज नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हम मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं यहां पर। बोलो यार सबको क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब बेहतरीन एग्जाम्पल अपन लोग देखने वाले हैं, इसलिए मैं सब कुछ हटा दे रहा हूं और आराम से आप लोगों के सामने कोड लिख रहा हूं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेंबर्स की, अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेंबर्स की।
अब हम किसकी बात करेंगे? स्टैटिक मेंबर्स की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे सर? अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेंबर्स की। अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेंबर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स की। ठीक है बेटा, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की। ठीक है, देखो स्टैटिक वेरिएबल सी में भी होता था, याद होगा, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। राहुल जी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मान लो मैंने कोई क्लास बनाई प्रोडक्ट नाम की। अब हर प्रोडक्ट का क्या होगा? एक प्राइस होगा। मान लेते हैं इंट प्राइस। पहले तो इसे पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक क्यों कर रहा हूं? पब्लिक क्यों कर रहा हूं? कोई बताएगा पब्लिक क्यों कर रहा हूं? कोई बताएगा पब्लिक क्यों कर रहा हूं? ताकि आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास भी उसे एक्सेस कर पाए, ताकि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास भी उसे एक्सेस कर पाए। हाँ या ना? मेंबर फंक्शन की हेल्प से नहीं, विदाउट यूजिंग मेंबर फंक्शन भी हम इन्हें एक्सेस कर पाए, इसीलिए मैंने अभी के लिए पब्लिक बनाया है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, मान लो उसकी क्वांटिटी भी लिख दे रहा हूं। अभी के लिए कुछ भी समझ लो, कुछ भी इंट प्राइस, और क्या हो सकता है बताइए? प्राइस के अलावा क्या हो सकता है? मान लेते हैं प्रोडक्ट का नाम होगा। सबको क्लियर है? अभी इसमें फंक्शंस नहीं बना रहा हूं। अभी मैंने इसमें फंक्शंस नहीं बनाए। आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्या मैंने इन दोनों के आगे स्टैटिक लगाया है? क्या मैंने इन दोनों के आगे स्टैटिक लगाया है? नहीं। तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, सॉरी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, क्योंकि मैंने इनके आगे स्टैटिक नहीं लगाया है। बोलो आया ना? मान लीजिए अभी के लिए कि मैंने एक स्टैटिक, सिर्फ ये लिखा स्टैटिक इंट एस। अगर कोई आपसे पूछता है ये कैसा वेरिएबल है, तो आप क्या बोलेंगे? सर क्योंकि इसके आगे स्टैटिक लगा है इसीलिए ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। क्या सबको ये कहानी क्लियर है? क्या सबको ये कहानी क्लियर है? मैंने क्लास के अंदर दो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाया और एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाया और सबको किया है पब्लिक। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इंट मेन, प्लीज आराम से देखिएगा, और मैं आपसे लिखूं सी आउट प्राइस, सी आउट प्राइस। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? सोच समझ के बोलिएगा, आउटपुट क्या आएगा? सर क्लास के बाहर पब्लिक करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। पब्लिक करने का मतलब ये है आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी आपको जरूरी नहीं है कि मेथड से ही इनको एक्सेस किया जाए। आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन ऑब्जेक्ट का मतलब उसके वेरिएबल आपके पास आ गए। इज दैट ओके? लेकिन ये मीनिंग नहीं है कि प्राइस डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगा। अरे बोलो यार, क्या ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है? नहीं। डोंट से कि इसमें गार्बेज वैल्यू आएगी, जीरो आएगी, एरर आएगा, साफ साफ एरर आएगा, साफ साफ एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे वेरिएबल कहां से आ जाएगा? वेदांत जी ऐसी बातें मत बोलो, मैं अभी कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा आपके लिए जानता नहीं हूं, आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं।
अरे ऑब्जेक्ट को मेमोरी कब मिलेगी, इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्या आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नहीं सर, तो इस लाइन में तो एरर आना है पक्का, लिखवा लो मुझसे। अरे बोलो हाँ के ना, पहलवानों कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। सर आपने लिखा क्लास प्रोडक्ट, इसमें आपने कोई भी दो मेंबर बनाए एक्स वाई, ठीक है, और स्टैटिक इंट एस, ठीक है सर, डन है सबको। आप चाहो तो कैर भी ले लो, कैर नेम 20 कुछ भी ले लो, डज नॉट मैटर, ठीक है, बट चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने कुछ ऐसा किया, ठीक है सर, जैसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप सेमी कॉलन देते हैं, यहां भी मैंने सेमी कॉलन दिया। अब मैंने किया इंट मेन, और मैं सीधे सीधे प्रिंट कराने की कोशिश करूं वेरिएबल्स को, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या एरर देगा, उड़ के लात मारेगा कंपाइलर, उड़ के, देख लो उड़ के लात मार रहा है या नहीं। अरे भैया x वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि क्या x मेन का वेरिएबल है, आपको याद होगा सी में, क्या x मेन का वेरिएबल है, क्योंकि कंपाइलर इसे लोकल वेरिएबल समझेगा x का, और वो मिलेगा नहीं। अरे बोलो यार, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब मान लो मैं इसका एक प्रोडक्ट जो हमारी क्लास है, प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं P1 और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं P2। आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा सारे लोग। सर सर अब जब आप प्रोडक्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब आप प्रोडक्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए P1 P2, तो इनको मेमोरी मिलेगी, इनको मेमोरी मिलेगी। अब सर हमारे दो वेरिएबल थे, पहले वेरिएबल का नाम क्या था, x, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या था, y, ये क्या है P1। ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल होंगे, कौन से, इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्यों होंगे, समझिए, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी किसको मिलेगी सर, सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स को मिलेगी। सिमिलरली जब आपने P2 बनाया तो P2 भी कुछ इसी तरीके का होगा, अरे बोलो हाँ या ना, P2 भी कुछ इसी तरीके का होगा। P2 के अंदर भी दो मेंबर वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y। बोलो यार, ये कहानी सबको क्लियर है। जब मैंने ये वाली लाइन लिखी, जब मैंने ये वाली लाइन लिखी तो होगा क्या सर, P1 बनेगा, एक P2 बनेगा, P1 के दो वेरिएबल, हर ऑब्जेक्ट के दो वेरिएबल, क्योंकि इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल, हाँ या ना, जल्दी बोलो। शान्या जी अभी बताऊंगा, अभी मैं बता ही तो रहा हूं, शान्या जी प्लीज पहले समझ लीजिए, इतनी जल्दी क्या है बेटा, अभी मैंने बताया क्या कि क्यों यूज करते हैं, अभी तो मैं बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, पर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी है ना। सर बस खीर बना के दे दो, हम खा लें, और होगा क्या, फिर रटनाफिकेशन शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों को टाइम दिया करो, मतलब मैं समझाते हुए बता रहा हूं तो आपको पढ़ना नहीं है, एक लाइन में बता दो सर, सर 4 लाइन में थ्योरी लिखा दो, 4 लाइन में थ्योरी लिखा दो, नहीं बेटा ऐसे पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है, अच्छा
अब आराम से देखिए, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्या मैं ये कर सकता हूं P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 100? क्या मैं ये कर सकता हूं? जल्दी बताइए, इज इट वैलिड और नॉट? इज इट वैलिड और नॉट? P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 100, क्या मैं ये कर सकता हूं P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 100? सर क्योंकि x आपने पब्लिक बनाया, ओ सॉरी, पहले पब्लिक लिख दूं यहां पर, आई एम वेरी सॉरी। हाँ सर, सर ये कैसे है पब्लिक? दैट मींस जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, इनको मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट करो P2 का x, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, क्या आंसर आना चाहिए? सर वैलिड है। अरे भैया जीरो क्यों आएगा? जीरो क्यों आएगा? जीरो क्यों आएगा? देख लो, जीरो क्यों आएगा? यहां पर ये जीरो आ रहा है ना, बट डोंट थिंक कि हमेशा जीरो आएगा। ऑनलाइन कंपाइलर में गार्बेज की जगह जीरो ही आता है। बट अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इसका क्या आंसर देंगे? गार्बेज आंसर देंगे। ठीक है, आप इसका क्या आंसर देंगे? गार्बेज आंसर देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Is it clear to everyone? या तो आप X कोड में रन कराया कीजिए या VS कोड में रन कराएं तो ज्यादा बेहतर है। C++ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, भैया ये विंडो सबको दिख रही है क्या? ये विंडो सबको दिख रही है? कौन कह रहा है कोड ब्लॉक्स में जीरो आ रहा है? कौन सा पहलवान बोल रहा है कोड ब्लॉक्स में जीरो आ रहा है? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आंसर क्या देना है हमें नहीं पता। दैट मींस गार्बेज वैल्यू। अरे बोलो यार, समझ पा रहे हैं? भैया मैं इसे ठीक है, जीरो नहीं आ रहा है फॉर श्योर, जीरो नहीं आ रहा है फॉर श्योर। ठीक है, ये आराम से देखिए, ये वैल्यू आ रही है वहां पर ये वैल्यू आ रही है, वहां पर ये वैल्यू आ रही है 7739088। अरे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, आराम से इधर देखिएगा, बेवकूफों जैसी बातें मत कीजिएगा कोई भी, बेवकूफों जैसी बातें मत कीजिएगा कोई भी। आपने P1 के X में वैल्यू डाली ना, अगर मैं पूछूं यहां पर वैल्यू क्या है तो आप लोग गार्बेज ही तो बोलोगे भाई, हाँ या ना? अरे बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल में वैल्यू क्या होती है? गार्बेज। अरे बोलो यार, क्योंकि ना तो ये स्टैटिक वेरिएबल है ना ये ग्लोबल वेरिएबल है। अगर ग्लोबल होता तो जीरो होती, स्टैटिक होता तो जीरो होती। बोलो हाँ या ना? सर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? अगर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया गार्बेज होगी, फॉर श्योर गार्बेज होगी।
हाँ उत्कर्ष, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, अभी प्लीज मुझे चीजों पर कंसंट्रेट करने दो, अभी कॉन्सेप्ट फिगर आउट करो जितना कर सकते हो, ठीक है? बहुत ज्यादा सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोडिंग इज माई लव, कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब की क्लासेस लाइव में अपलोड करवा दूंगा। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई गेट टू नो, मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? थोड़ा सा शांति बनाए रखो, पढ़ाई कर लो, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, एस नाम का स्टैटिक वेरिएबल है ना? क्या मैं इसकी वैल्यू को कुछ ऐसा कर सकता हूं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या मैं अपना जो स्टैटिक वेरिएबल है उसमें कुछ ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसमें कुछ ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं स्टैटिक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं? यार एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, अगर ऐसा कर पाएंगे, मेन के हिसाब से सोचो, मेन के हिसाब से सोचो। अरे मेन को कैसे पता चलेगा ये एस क्या है? मेरा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। अगर अगर ऐसा कर भी सकते, मान लो दो क्लास में सेम नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, तो फिर से दिक्कत हो जाती ना। अरे इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, ये दो लाइन देखो बस। शान्या मेमोरी की जरूरत नहीं है, शान्या, शान्या स्टैटिक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल नहीं है। प्रणय फ्रेंड फंक्शन क्या होता है मैं जानता ही नहीं हूं, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है मैं जानता ही नहीं हूं। सर स्टैटिक वेरिएबल को क्या हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? अरे यार एक बात बताओ, सोच समझ के एक बात बताओ, अगर आप मुझसे ये बोलो इंट मेन, और हम स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये वैलिड है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये वैलिड है। अब मेरा, आराम से सुनिएगा, क्या ये जरूरी है कि हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोग्राम में एक ही, हमारे प्रोग्राम में एक ही क्लास हो? नहीं सर, तमाम क्लास हो सकती हैं। प्लीज आराम से देखिएगा, मैंने कहा पब्लिक इंट ए कॉमा बी, स्टैटिक इंट एस, हर चीज का लॉजिक समझो, ठीक है सर? यहां मैंने किया पब्लिक इंट एक्स कॉमा वाई, स्टैटिक इंट एस। अगर ये वैलिड भी होता तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता, भैया किस एस की बात कर रहे हो, इस क्लास के स्टैटिक वेरिएबल की या इस क्लास के स्टैटिक वेरिएबल की? कहानी क्लियर हुई? कहानी क्लियर हुई? तो डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते, बोलो। डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं सर, डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते। अच्छा आराम से सुनिएगा सर, इसमें तो एरर आएगा पक्का, पक्का एरर आना है सर, इसमें तो पक्का एरर आना है सर। चलो देखो आराम से, इसमें तो पक्का वाला एरर आना है सर, ठीक है? इसमें पक्का वाला एरर आना है। देखो भैया, क्लियर है? क्लियर है?
अगर इतने के बाद भी किसी को क्लियर नहीं हो, आर्ट साइड ज्वाइन कर लो, बीए एमए इस तरीके के कोर्स करो, टेक्निकल कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना है सारे लोग इंजीनियर बने या टेक्निकल कोर्स करें, नहीं, बिल्कुल मत करो। इतना समझाने के बाद भी, इतनी बातें बताने के बाद भी अगर कोई मुझसे ये कहेगा क्लियर नहीं है, तो भाई मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम अपना अपना देख लो क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है सर, लेकिन सर क्या ये कर सकते हैं P1 डॉट एस इज इक्वल टू 150? क्या सर ये कर सकते हैं P1 डॉट एस इज इक्वल टू 150? और फिर मैं करूं, पहले बताओ ये क्लियर, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सर? आराम से देखिएगा, लॉजिकली रॉन्ग है, सिंटेक्स वाइज करेक्ट है। लॉजिकली रॉन्ग है, सिंटेक्स वाइज करेक्ट है। लॉजिकली रॉन्ग है, सिंटेक्स वाइज करेक्ट है, ऐसा मैं कह रहा हूं। देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अरे सर एरर है इसमें तो, ओके, अरे सर एरर है इसमें तो। सर अभी इसमें एरर है, क्यों है? अब सुनिएगा सर, इसमें एरर है, क्यों एरर है? कोई बताएगा मेरे को क्यों एरर है? अरे एक्स लिखा है क्या मैंने? अच्छा सर, एस जो वेरिएबल है क्या ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल है? क्या एस को मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है? क्या ऑब्जेक्ट को मेमोरी, क्या क्या स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा सर। सर एरर इसलिए नहीं है कि ऑब्जेक्ट नेम के साथ यूज कर रहे हैं, एरर इसलिए नहीं है कि ऑब्जेक्ट नेम के साथ यूज कर रहे हैं। स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर तो होते नहीं, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है क्या? स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है क्या? अरे बोलो सर, क्या ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है? नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से इसे मेमोरी मिलेगी। सोच समझ के बोलिएगा सर, अगर इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से मेमोरी मिलती तो इसका नाम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होता, स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता। यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होते हैं, उन्हें मेमोरी अलग से मिलती है। बोलो हाँ या ना? उन्हें मेमोरी अलग मिलती है। उन्हें मेमोरी कहां मिलती है? अलग मिलती है। जितने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हैं उन्हें सेपरेटली मेमोरी एलोकेट होती है। हाँ सर, तो P1 डॉट एस इज इक्वल टू 200 में दिक्कत नहीं है, इट इज ओके, लेकिन एरर किस वजह से आ रहा है वो समझो, समझिएगा, पहले पहले प्लीज समझिएगा। सर ऐसा लिखने से, अगर आप ऐसा लिखते हो, कोई आपके कोड को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि एस जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। बोलो हाँ या ना? अभी हटाऊंगा, उस एरर को हटाऊंगा, पहले समझ लीजिए। सर अगर आप कोड में P1 डॉट एस लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि एस जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट डॉट लगा के यूज कर रहे हैं। हाँ या ना? लॉजिक लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? तो हम इस चीज को अवॉइड करते हैं, बट इट इज कंप्लीटली ओके। स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट डॉट लगा के यूज कर सकते हैं, बट हम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट, कोई आपका कोड देखता है तो उसे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। बोलो हाँ या ना? आपने 100 ऑब्जेक्ट बनाए,
आपने 100 ऑब्जेक्ट बनाए प्रोडक्ट क्लास के, आपने 100 ऑब्जेक्ट बनाए P1 P2 P3 P100। सर इनके इंस्टेंस मेंबर अलग अलग होंगे, इनके इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल अलग होंगे, लेकिन इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार बनेगा और वही शेयर होगा सब में। सारे ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक वेरिएबल एक ही बनता है, क्योंकि एक्चुअली स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनता है, स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? किसी भी क्लास में जो मेंबर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होते हैं वो पूरी क्लास के लिए एक ही बार बनते हैं। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। अगर मैंने प्रोडक्ट क्लास का मैंने P1 बनाया तो ए कितनी बार बनेगा? ए सर ए 2 बार बनेगा, एक बार P1 के लिए, एक बार P2 के लिए। अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो बी कितनी बार बनेगा? सर बी भी 2 बार बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एस कितनी बार बनेगा? एस सिर्फ एक बार बनेगा। चाहे आप 100 ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे एक बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे ना बनाओ। सर कमाल की बात है, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाते हो तो प्लीज समझिएगा, स्टैटिक वेरिएबल तो रहना चाहिए ना। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी ऑब्जेक्ट से थोड़ी ना होती है। तो आप 100 ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे 0 ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टैटिक वेरिएबल अगर है तो उसे मेमोरी तो एलोकेट होनी चाहिए, हाँ या ना? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, पूरी क्लास के लिए एक ही बार बनता है। तुम ऑब्जेक्ट बनाओ या ना बनाओ, 0 ऑब्जेक्ट बनाओ, 100 ऑब्जेक्ट बनाओ, ओके है सबको? ओके है सबको? ठीक है, समझते जाना। क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट, क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, कर सकता है। P1 और यहां पे मान लो आपने P2 बना दिया। सर ये ओके है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में एरर आ रहा है। क्या सर बेवकूफ बना रहे हो क्या? सर बेवकूफ बना रहे हो क्या? सर ये ओके है, लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? सर परेशानी यहां क्यों आ रही है? कोई मुझे बताएगा परेशानी क्यों आ रही है? बताएगा कोई मुझे? एक्चुअली में के वेरिएबल, एस वेरिएबल जो है, जो हमारा एस वेरिएबल है वो बना ही नहीं। एस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हुई ही नहीं, एस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसे मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे कि कैसे स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया? इज दैट ओके? इज दैट ओके? या चलिए बता देता हूं, C++ में अगर आप स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना रहे हैं, अगर आप स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना रहे हैं तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपने क्लास में डिक्लेयर कर दिया। आपने क्लास में डिक्लेयर कर दिया, ये आधा पार्ट है। आपने क्लास में डिक्लेयर कर दिया, इससे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ठीक है सर, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो यहां पर देख लीजिए। आपको उसे क्लास के बाहर भी डिफाइन करना पड़ता है। अभी एरर आ रही थी, अभी एरर आ रही थी ना? हाँ सर, आपको आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। जो स्टैटिक वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू डालनी है आप यहां डाल सकते हैं, लाइक s इज इक्वल टू 1। सर क्या ये ओके है क्या? नहीं, क्योंकि इससे ये पता नहीं चल रहा कि s किस क्लास का है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। देखो जब भी क्लास की बात होगी तो आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है सर, अगर हम इतना भी करते हैं तो भी ओके है। हाँ, तब इसमें वैल्यू क्या जाएगी? 0। तब इसमें वैल्यू क्या जाएगी? 0। आप कुछ और वैल्यू देना चाहते हैं, ऐसा कर दीजिए, ओके है। बोलो हाँ या ना?
एक्चुअली में स्टैटिक वेरिएबल सी में डिफाइन ऐसे होता है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिक्लेयर हो रहा है। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कहां होता है, क्लास के अंदर, और डिफाइन कहां होता है, क्लास के बाहर। थोड़ा सा परेशानी वाला है, थोड़ा सा अजीब सा है, पर क्या कर सकता हूं, सी वालों, सी प्लस प्लस वालों ने ऐसा ही कहा है। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊं, देखते हैं एरर आ रहा है क्या। अरे सर एरर नहीं आ रहा, एरर नहीं आ रहा। इज दैट ओके, इज दैट ओके। स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, तब उसे मेमोरी मिलती है। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा। बोलिए भैया, क्लियर है, क्लियर है। ये देखिए क्लास का नाम कब आए, कहां पर आएगा सर, रिटर्न टाइप और वेरिएबल के बीच में। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। बाकी की कहानी कल पढ़ेंगे, बाकी की कहानी कल पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अरे भैया वो जीरो प्रिंट हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई वो जीरो को मत कंसीडर कीजिए, वो कोड का पार्ट नहीं है। ठीक है, आप ऑनलाइन जीडीबी में जब भी रन कराएंगे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। मैंने कहीं भी कुछ भी प्रिंट नहीं किया है बेटा। ये है वो जीरो। अरे वो ये जीरो है, p2.x, ये p2.x की वैल्यू है भाई। ऑनलाइन कंपाइलर में वो जीरो आती है, ऑनलाइन कंपाइलर में वो जीरो आती है मेरे भाई, अदरवाइज गार्बेज होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं आज के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी बातों का जवाब कल दूंगा। ठीक है, ठीक है। यहां कोई 1-to-1 ट्यूशन नहीं चल रहा है। ठीक है, यहां कोई 1-to-1 ट्यूशन नहीं चल रहा है। ठीक है, लाइक करके जाइएगा, सारे लोग लाइक करके जाइएगा, और एक बार स्क्रीन रेड कर दो तो मैं चलता हूं। एक बार स्क्रीन रेड कर दो, मैं चलता हूं। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त गेट एस्पिरेंट है तो उसे बता दीजिएगा, आज लास्ट डेट है 2024 के लिए। गेट का कोर्स अगर आप लेते हैं तो वो गेट 2023 की ही प्राइस में आपको मिल रहा है। अगर आपका कोई दोस्त है तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। अरे मैं ये कह रहा हूं, अभी स्टैटिक फंक्शन मैंने कराया ही नहीं है, तो परेशान मत हुइए स्टैटिक फंक्शंस के लिए। स्टैटिक फंक्शन के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं यार, जब मैंने कराया ही नहीं है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं बिना बात।